हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रू इंजीनियरिंग के इस वीडियो के अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, हम क्या देखेंगे आज, लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। क्या भैया ट्यूरिंग मशीन के भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हो। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है। अब यार हमने देखा था कि जो ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर क्या है, 7 टपल मशीन है। ठीक है, तो ये तो कॉमन होगा, बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी वो टाइप्स में क्या क्या चीज़ होंगी। सबसे पहले टाइप में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी टाइप हम पढ़ेंगे उनकी जो पावर होगी है ना, वो सबकी सेम होगी। चाहे हम बात करें मल्टी डायमेंशन की, चाहे हम बात करें ट्यूरिंग मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की, चाहे हम बात करें किसी और टाइप की, सबकी पावर क्या होंगी, सेम होंगी। चाहे वाले उसमें पैरेलल कंप्यूटेशन भी क्यों ना हो, पावर हमेशा सेम होगी। भैया पैरेलल कंप्यूटेशन में क्यों सेम होंगी? पैरेलल कंप्यूटेशन में क्या होता है मैं बताता हूँ, आपका काम फटाफट हो जाता है ना। पैरेलल कंप्यूटेशन में क्या होता है, काम फटाफट हो जाता है ना। मान लो एक काम करना है, उसको लग रहा है टी टाइम, तो अगर मैं उसी को ही पैरेलली कर दूँ, आधा काम इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, आधा इधर, 2 लोगों के बीच में कर दूँ, उधर T/2 टाइम में हो जाएगा, तो टाइम बच जाएगा, बट पावर उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, पावर सेम रहेगी। तो हम जितने भी टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं उन सभी में क्या सेम होगा, सभी की पावर जो अपने नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है ना उसकी जितनी होगी, बट सभी की अलग अलग एडवांटेजेस हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप का देख लेते हैं ट्यूरिंग मशीन, जो कि है भैया नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। बिल्कुल सही सुन रहे हो, क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। स्पेलिंग लिख लेते हैं, मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें होती है पैरेलल कंप्यूटिंग। जैसे नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है कि आप एक ही इनपुट में मल्टीपल जगह रीच आउट कर सकते हो, है ना। जैसे हमने NFA में क्या देखा था कि मान लो एक स्टेट है Q0, ये स्टेट है Q1, तो 0 इनपुट देने में इधर पहुंच सकता हूँ, 0 इनपुट देने में सेल्फ लूप, मतलब एक ही 0 इनपुट में मल्टीपल स्टेट रीच आउट कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये उसी से रिलेटेड है कुछ, है ना। नॉन डिटर्मिनिस्टिक वही कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। यहाँ पे हम मल्टीपल मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा मूव पॉसिबल कर सकते हैं फॉर अ गिवन इनपुट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखना है, मोर देन वन मूव फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है, मोर देन वन मूव फॉर अ गिवन इनपुट, जो भी हमारे पास इनपुट होगा उससे रिलेटेड हम एक से ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कंप्यूटिंग अलाउ हो जाएगी, बिल्कुल। क्या भैया पावर सेम होगी यार, जैसी अपनी नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन की पावर है वैसी सभी ट्यूरिंग मशीन्स की रहेंगी। ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग से डेफिनेटली टाइम सेव हो जाएगा, मेरा टाइम बच जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। तो पहली टाइप की है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। दूसरी ट्यूरिंग मशीन में आपको बता देता हूँ, वो है भैया मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में क्या होगा, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन में कुछ नहीं, मेरे पास मल्टीपल इनपुट टेप्स है ना। मान लो ये मेरे पास इनपुट टेप है, ठीक है, अब इसको मैं कह दूँ ये टेप 1 है, ऐसे ही मेरे पास एक और टेप बन सकता है, बिल्कुल। तो मल्टीपल टेप्स हो जाएंगे, है ना। ये टेप 2 हो गया। अब हर एक टेप में मुझे पता है रीड एंड राइट हेड होता है। सपोज मेरा रीड एंड राइट हेड यहाँ पे रीड कर रहा है, ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया, तो मैं इधर 1 कह देता हूँ। एंड सपोज यहाँ पे ये होगा रीड एंड राइट हेड फॉर टेप 2, तो ये इसके लिए हो गया। तो मल्टी टेप में क्या है कि मेरे पास जो टेप है ना, वो मल्टीपल नंबर ऑफ टेप्स है, और हर एक टेप में क्या होगा, उसका खुद का रीड एंड राइट हेड होगा। ये टेप 1 के लिए है और ये रीड एंड राइट हेड टेप 2 के लिए। बहुत बढ़िया। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, जो अगला टाइप है वो है भैया मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। मल्टी हेड, भैया ये तो मल्टी टेप जैसा दिख रहा है, मल्टी टेप जैसा समझ में आ रहा है, नहीं। मल्टी टेप में क्या था, मल्टीपल टेप्स थे और उनका खुद का ओन रीड एंड राइट हेड था। ये रीड एंड राइट हेड ओन है, ये इसका भी इस टेप के लिए है, ठीक है। अब मल्टी हेड में क्या होगा, एक ही इनपुट टेप होगा, इनपुट टेप एक ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये इनपुट टेप है, बट यहाँ पे मल्टीपल रीड एंड राइट हेड हो सकता है। मान लो एक रीड एंड राइट हेड यहाँ पे है ना, इसको रीड एंड राइट हेड 1 कह दूँ, और सेम इनपुट टेप पे रीड एंड राइट हेड हो सकता है मल्टीपल। तो मान लो ये 1 है तो ये दूसरा है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट होंगे रीड एंड राइट हेड, तो ये आपस में क्या है भैया, इंडिपेंडेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार मल्टी हेड और मल्टी टेप में क्या अंतर है, तो मल्टी टेप में क्या है, मल्टीपल टेप्स के साथ उनके खुद के ओन रीड एंड राइट हेड होंगे, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, एक ही टेप के अंदर मल्टीपल हेड्स है, सो दैट्स वाई मल्टी हेड बोला गया। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया, तो हमने मल्टी हेड पढ़ लिया, मल्टी टेप पढ़ लिया और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पढ़ लिया। अब भैया एक और होता है ना, आप ये जनरली बुक्स वगैरह में देखोगे तो मैं बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, और भी टाइप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट एक होता है स्टेशनरी हेड। एक क्या होता है? स्टेशनरी हेड। स्टेशनरी हेड में क्या होगा कि यार जैसे मेरी नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है, मान लो ये इनपुट टेप है ना, इनपुट टेप में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मैं लेफ़्ट जा सकता हूँ, या तो मैं रीड एंड राइट हेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये रीड एंड राइट हेड है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर सकता हूँ, या तो मैं राइट की तरफ मूव कर सकता हूँ। ये तो हमने क्वेश्चन में भी देखा था, या तो जो मेरा नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन होता है वो या तो लेफ्ट मूव करता है या तो राइट मूव करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन फंक्शन उसी तरीके से डिफाइन होता है। बट स्टेशनरी में क्या होता है, स्टेशनरी हेड में क्या होता है, या तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ तो राइट जा सकता हूँ, और तीसरा मैं फिक्स स्टेशनरी एक ही जगह पे फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे कहीं मूव नहीं करना, अपना रीड एंड राइट हेड तो मैं एक जगह पे इसको स्टेशनरी भी कर सकता हूँ। तो रीड एंड राइट हेड मेरा यहाँ पे स्टेशनरी भी हो जाता है ना। तो स्टेशनरी का मतलब है कि कोई भी मूवमेंट ना हो, नो मूवमेंट, रीड एंड राइट हेड की कोई भी मूवमेंट नहीं हो, तो उसको मैं कहूँगा स्टेशनरी हेड। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। मल्टी हेड समझ लिया, स्टेशनरी हेड समझ लिया, हाँ भैया। अब एक और समझ लेते हैं विच इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशन। क्या मल्टी डायमेंशन हुआ? नहीं हुआ। तो मल्टी डायमेंशन होगा अपना लास्ट टाइप, इसका क्या है? मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। अब इसमें क्या होगा, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन में क्या होगा कि यार डायमेंशंस होंगे एक से ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, बट किसके? इनपुट टेप के यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा इनपुट टेप पे। मतलब जो भी मेरा इनपुट टेप है वो 1D हो सकता है इनपुट टेप, वो 2D हो सकता है इनपुट टेप, वो 3D हो सकता है। तो किसकी बात होगी? इनपुट टेप की, है ना, इनपुट टेप की। अगर इनपुट टेप मेरा 2D है तो भैया मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो ये टोटली डिपेंड करता है इनपुट टेप में। जैसे यार इनपुट टेप अपना ये है, और हमें पता है सेल किसको कहते हैं भैया, एक छोटा पार्ट को सेल कहते हैं, तो इसको सेल कह सकता हूँ मैं, इस पूरे पार्ट को सेल कह सकता हूँ, इसको सेल कह सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है क्या ये 1D है, क्या 2D है, क्या 3D है, इस तरीके से, है ना। 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, तो उस हिसाब से मैं इनपुट टेप के हिसाब से डिफाइन कर दूंगा कि ये मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन की बात हो रही है। और इन सब की पावर सेम होगी, किसके इक्विवेलेंट होगी? जो नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन है उसके इक्विवेलेंट होगी। क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ भैया। क्या भैया यही 5 टाइप्स के हैं? देखो यार टाइप इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट बुक्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन अगर आपसे कोई पूछता है, टाइप्स पूछता है स्टैंडर्डली, टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन आपसे कोई पूछता है, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन की स्पेलिंग नहीं लिखनी आ रही क्या भैया? आ रही है यार, लिख देते हैं। तो अगर आपसे कोई भी टाइप ऑफ ट्यूरिंग मशीन पूछता है तो बिल्कुल आप जो है ये 5 टाइप बता सकते हो, ठीक है, ये 5 टाइप जो मैंने आपको बताया वो सब बता सकते हो। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, बुक्स वगैरह में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा 6वां 7वां 8वां मिल जाए, तो वो भी टाइप बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा, बट ये स्टैंडर्ड टाइप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, और मैंने आपको ऐसे वे में बताया कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक हमें पता है भैया कैसे होता है, उसमें एक से ज़्यादा मूव्स हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 1 मूव्स हो सकते हैं बिल्कुल, तो वो काम हो गया नॉन डिटर्मिनिस्टिक का, और इसको पैरेलल कंप्यूटिंग भी कहते हैं, कई बारी पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क में काम आ जाता है। दूसरा है मल्टी टेप, जिसमें एक से ज़्यादा टेप्स होंगे इनपुट, बिल्कुल, और इनके खुद के क्या होंगे? रीड एंड राइट हेड होंगे। अगर टेप 1 है तो उसका रीड एंड राइट हेड 1 होगा, टेप 2 है तो उसका रीड एंड राइट हेड अलग होगा, ठीक है। अब मल्टी हेड की बात करें तो एक ही इनपुट टेप में एक से ज़्यादा रीड एंड राइट हेड हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो दैट्स वाई मल्टी हेड किया गया। और ये आपस में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि यार ये अगर लेफ्ट जा रहा है तो जरूरी है लेफ्ट ही जाए, नहीं, डिपेंड करता है, जा भी सकता है और राइट भी जा सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है, तो आपस में इंडिपेंडेंट है ये सब, ठीक है। हाँ, स्टेशनरी हेड में क्या होगा कि यार मूवमेंट मेरी लेफ्ट भी हो सकती है, मेरी राइट भी हो सकती है, या तो स्टेशनरी भी हो सकती है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती रीड एंड राइट हेड की, ये पॉसिबिलिटी भी होती है स्टेशनरी हेड में। तो और लास्ट में मल्टी डायमेंशन था, वो टोटली डिपेंड करता है इनपुट टेप में। अगर मेरा इनपुट टेप मल्टी डायमेंशनल है तो इसका मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन की बात की गई है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने सभी पॉइंट्स क्लियरली आपको बता दिए हैं। अब एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछता है टाइप्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।